नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट पर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सक्षमता परीक्षा रद्द करने के लिए और विशेष शिक्षक रद्द करने के लिए जो न्याय निर्णय आया है, उसकी स्पष्ट और सूक्ष्म व्याख्या करेंगे। हम उसमें जानेंगे अलग-अलग जगहों पे जो बताई जा रही है कि आपको नियम 4 जिसमें सक्षमता परीक्षा का प्रावधान किया था, उसे रद्द कर दिया गया है। हम ये जानेंगे कि क्या सक्षमता परीक्षा के लिए जो नियम 4 है विशिष्ट का, वो पूरी तरह रद्द हुआ है जिसको बताया जा रहा है। तो मैं यहाँ शुरू में ही कह दूं कि सक्षमता परीक्षा के लिए जो बात और नियम विशिष्ट शिक्षक में जो नियम 4 है, उसको पूरी तरह से नहीं रद्द किया गया है। मैं आपके सामने साक्ष्य भी लाने का प्रयास करूंगा और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस न्याय निर्णय से क्या विशिष्ट शिक्षक नियमावली रद्द होगी। इसमें हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और इस न्याय निर्णय के माध्यम से कि क्या सक्षमता परीक्षा होगी रद्द और क्या सक्षमता परीक्षा दिए बिना बनेंगे राज्यकर्मी शिक्षक और क्या अब सक्षमता परीक्षा नहीं दी होगी। इन सभी न्याय के निर्णय को अब हम जानेंगे कि आपको क्या है न्याय निर्णय। इसी केस पे जो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये केस नंबर है 1942 ऑफ 2024। इसी पे यह न्याय निर्णय आया है। तो आइए देखते हैं कि वो न्याय निर्णय है क्या। हमारे सामने जो न्याय निर्णय दिख रहा है वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये 59वां नंबर पॉइंट का यानी न्याय निर्णय का है। और इसमें कहा गया है द प्रोविजन ऑफ रूल 4 ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स रूल्स 2003 इज स्ट्रक डाउन। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के यानी 2023 की नियमावली की जो आपका रूल नंबर 4 है, उसको रद्द कर दिया जा रहा है। तो यहां ध्यान रखना है कि रूल नंबर पूरी तरह 4 को रद्द नहीं किया जा रहा है। द प्रोविजियो ऑफ रूल 4 मीन्स रूल 4 के परंतु को रद्द किया जा रहा है, न कि पूरी तरह से रूल 4 को किया जा रहा है। यह ध्यान और नजर और इस पे बारीक समझ रखने की आवश्यकता है कि द प्रोविजियो नॉट प्रोविजन ऑफ। प्रोविजियो प्रोविजियो का मतलब होता है एक एडिशनल चीज जो उसके साथ किंतु परंतु के साथ जोड़ी जाती है, वह है उसको बोलते हैं प्रोविजियो। तो रूल 4 जो है वो पूरी तरह से रद्द नहीं है, जो उसका परंतुक है वह रद्द है। इसको हम आगे जानेंगे कि रूल 4 का परंतुक क्या है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम रूल 12 में क्या रद्द करने की भी बात कही गई है। कहा गया है न्याय निर्णय में कि रूल 12 ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स रूल 2023 इज ऑल्सो स्ट्रक डाउन। कहा जा रहा है कि रूल 12 को भी आपको स्ट्रक डाउन किया गया है, इसको भी रद्द किया गया है। और आगे कहा गया है इस चूंकि ये तीसरा वाला जो पॉइंट है आपको दूसरे नंबर पॉइंट से ही जुड़ा हुआ है और वो है आपके प्राधिकार को लेकर। यहाँ कहा गया है ये रूल जो है ना, ये आपको ये कनेक्ट करता है आपको प्राधिकार से। तो हम आगे जानेंगे ये जो 2 नंबर जिसको रूल 12 को आपको हटाया गया है वो है क्या। तो आइए देखते हैं और पढ़ते हैं क्या है कि द स्टेट सेल्फ प्रोवाइड फॉर ए grievance redressal mechanism as is provided for the नियोजित teachers by the local bodies teachers rule 2020। कहा जा रहा है इस न्याय निर्णय में कहा जा रहा है कि जो नियोजित टीचर्स को स्थानीय आपको न्यायिक प्राधिकरण के द्वारा यानी नियमावली में जो नियमावली है लोकल बॉडीज टीचर्स जो हैं उनको जो आपको शिकायत निवारण सिस्टम के द्वारा जो व्यवस्था और तंत्र उनको जो प्रोवाइड किया जाता है, क्या करेगा राज्य जो है एक शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करेगा उसी की तरह जैसा लोकल बॉडीज टीचर्स को उस नियम के आधार पे प्रोवाइड किया जा सकता है, एज उसकी तरह करेगा। जरूरी नहीं है कि जो पुराना है उसी को जीवित कर देगा। उसी को जीवित करेगी भले ही सरकार, क्योंकि नई सिस्टम क्या खड़ा करने की क्या जरूरत है, पुराने से सिस्टम पड़ा हुआ है। तो यह जरूरी नहीं है, हो सकता है उसके लिए एक अलग व्यवस्था की जा सके। इसमें न्याय निर्णय में कहा गया है कि एज द स्टेट विल प्रोवाइड ए ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम एज उसके प्रोवाइड करेगा। क्लियर है। आगे देखते हैं आपको चौथा, द स्टेट shall also provide for career progression and
stipulate a ratio in the different cadres so that every person in each of the cadres will entitled to consider for promotion subject to reasonable condition as laid down by the state। कहा जा रहा है कि स्टेट प्रोवाइड करेगा कैरियर प्रोग्रेशन यानी उनके कैरियर में प्रगति के लिए किसके आधार पर, उनके अनुपात के आधार पर। चूंकि अलग अलग टीचर्स हो गए हैं, कुछ अध्यापक नियमावली से आए हैं, कुछ विशिष्ट हो जाएंगे, कुछ नियोजित हो जाएंगे, और उसके अलावा और भी शिक्षक हैं, वो सब क्या होगा, वो आपको उन संवर्गों के अनुपात के आधार पर उनकी कैरियर प्रोग्रेशन, आपको प्रगति का प्रावधान करना होगा, ताकि प्रत्येक संवर्ग में जो भी व्यक्ति है राज्य द्वारा निर्धारित उचित शर्तों के अधीन, ध्यान रखिएगा, उचित शर्तों के अधीन, आपको रीजनेबल कंडीशन, यहां ध्यान है, उचित शर्तों के अधीन आपको पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार। क्लियर है यह बात। अब आगे देखते हैं कि अगला नया निर्णय, अगला नया निर्णय है आपको छठा 60 नंबर पॉइंट, और 60 नंबर पॉइंट में कहा जा रहा है इस 4 नंबर के ये जो आपका ये निर्णय है, इसको कहीं ना कहीं ये कनेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं इससे उसका संबंध बनता है। आज हम लोग जानेंगे। इसमें कहा जा रहा है वी मेक टू क्लियर, यानी हम क्लियर कर रहे हैं द एक्सरसाइज एज कैरिड आउट बाय द स्टेट, यानी जो प्रक्रिया और जो एक्सरसाइज क्या हो रहा है स्टेट के द्वारा किया जा रहा है, यानी आपको जो जारी रखा जा रहा है the नियोजित teacher and making regular appointment as exclusive teacher would have to comply with the provision of the section 23 in the, यानी नियोजित टीचर को आपको रेगुलर बनाने के लिए यानी रेगुलर अपॉइंटमेंट करने के लिए as exclusive teacher would have to comply with the provision of section 23 of the RT Act 2009, यानी उस आरटी अधिनियम 2009 की धारा 23 के प्रावधानों का आपको उसको कंटिन्यू करना होगा और उसको पालन करते हुए उसको कंटिन्यू करना है। यानी क्लियर यहाँ ग्रीन सिग्नल है इस विशिष्ट शिक्षक वाले परीक्षा। यहाँ न्याय निर्णय में कहा जा रहा है कि उसे आप वो कंटिन्यू करे इस प्रोविजन के आधार पर। क्लियर है, ये न्याय निर्णय है। अब आइए 4 नंबर वाले को देखते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि प्रोविजन 4 को खत्म किया गया। जी नहीं, आइए देखते हैं 4 नंबर क्या है। यहाँ 4 नंबर को देखिए, द प्रोविजन ऑफ रूल 4 टू एलिमेंट्री टीचर्स, ये प्रोविजन ऑफ 4। अब आइए देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं अगले स्लाइड में। अब अगले स्लाइड में क्या है, ये देखिए सक्षमता परीक्षा का जो विशिष्ट शिक्षक का है, ये आपको 4 है, ये रद्द नहीं हुआ है। तो रद्द क्या हुआ है मैं बताता हूं, पहले इसको पढ़ लीजिए। विभाग अपने द्वारा, ये जो है ना विशिष्ट शिक्षक नियमावली का 4 नंबर है पॉइंट, विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। अब प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। अब परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय निकाय शिक्षक को उन जिलों में के 3 विकल्प देने होंगे। शिक्षकों को उन जिलों के 3 विकल्प देने होंगे जहां वो विशिष्ट शिक्षक रूप में सेवा देना चाहता है, और सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर जिलों का आवंटन होगा। तो यह रद्द नहीं हुआ है, इसको गांठ बांध के रखना है, यह पॉइंट बिल्कुल नहीं रद्द हुआ है। तो रद्द क्या हुआ है, रद्द हुआ है यह परंतुक है, और रद्द जो हुआ है यह पॉइंट रद्द हुआ है, न्यायालय ने इसे रद्द किया है। तो ये क्या है, आइए देख लेते हैं ये क्या है। यह है बशर्ते कि जो इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास के या अवसर भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे, यानी तीसरे प्रयास यानी थर्ड प्रयास के बाद भी वो विफल रहेंगे, का मामला विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। अब विभाग ऐसे सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों के मामले पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करेगा, और जो सरकार के उचित अनुशंसा करेगा तथा स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 उस हद तक संशोधित की जाएगी।
यानी इस कंडीशन को पूरी तरह से न्यायालय ने रद्द कर दिया कि कोई कमेटी गठित नहीं की जाएगी। अगर कोई 3 बार से ज्यादा फेल करता है उसको आप नहीं हटाएंगे। ये पहले ही सरकार इस पे काम कर चुकी है, यानी इस प्रोविजन को ही रद्द किया गया है, इस प्रोविजन को नहीं रद्द किया गया है। ध्यान रखिए, अगर लोग कह रहा है कि पूरा 4 रद्द हुआ है तो बिल्कुल नहीं, केवल उसका परंतु का रद्द हुआ है। और परंतु क्या है? यह है परंतु, ये परंतु। क्लियर है? यही चीजें रद्द की गई है और चीजें रद्द नहीं की गई हैं। इस चीज को हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो क्लियर है कि 4 पूरी तरह से रद्द नहीं हुआ है, उसका परंतु का रद्द हुआ है। आइए देखते हैं दूसरा वाला जो क्या है। यहां जो दूसरा वाला है ये क्या, 12 नंबर रूल जो है वो क्या है, आइए देख लेते हैं 12 नंबर रूल क्या है। 12 नंबर रूल जो है विशेष शिक्षक नियमावली का ये वाला जो रूल है इसको स्ट्रक डाउन किया गया है, यानी इसको रद्द किया गया है। इसमें कहा क्या गया है कि निरसन एवं व्यावृत्ति बिहार राज्य शैक्षिक संस्थागत शिक्षक एवं कर्मचारी शिकायत निवारण एवं अपील नियमावली 2020 के तहत गठित जिला राज्य स्तरीय यानी राज्य अपीलीय प्राधिकार लंबित मामलों और मामलों का इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 6 माह के अंदर निष्पादन कर देंगे। इसके अतिरिक्त इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से जिला अब्लिक राज्य अपीलीय प्राधिकार कोई भी न्याय वाद स्वीकार नहीं करेंगे, यानी इसको रद्द कर दिया गया। यानी ये जो 6 महीने वाला बात है और जो नहीं स्वीकार करेगा वो रद्द कर दिया गया है कि 6 महीने नहीं, अब वो स्वीकार करेगा। क्योंकि कहा गया है कि प्रोविजन एक करेगा, गवर्नमेंट एक करेगी जिसमें इसी आपको शिकायत निवारण जैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो ये आपको न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया है। क्लियर है? अब यह ध्यान देना है, बेसिकली मेन चीज जो हमारा था और मेन चीज था ये 59वां का जो पहला था जिसमें कहा गया था द प्रोविजन ऑफ रूल 4 ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स रूल 23 जी स्ट्रक डाउन। मतलब 4 का जो है आपको क्या रद्द किया गया था? प्रोविजियो, परंतु रद्द किया गया पूरी तरह से। और परंतु में क्या कहा जा गया था कि एक साल में, एक ईयर में 3 बार आपको परीक्षा कराई जाएगी और 3 बार जो नहीं 3 बार में आपको पास करना होगा, जो पास कर जाएगा उसको 3 जिलों का ऑप्शन दिया जाएगा और वहां वो जाके विशिष्ट शिक्षक बन जाएगा। तो इसमें रूल में वो बचा हुआ है, वो नहीं गया है। बस यही है कि 3 के बाद अगर कोई फेल कर जाता है फेल कर जाता है तो उस कंडीशन में उसको हटाने का प्रावधान जो है वो हटाया गया है। यानी केवल रूल 4 में आप सारे चीजें बनी हुई है, बस हटाने वाला बात कोर्ट ने डिसमिस किया है। क्लियर है? अब आइए अब इसको हम जरा कंपेयर करते हैं कि कैसे ये कनेक्टेड है आपको 60 से। जो 60 नंबर आपका है उससे कैसे कनेक्टेड। अब देखिए 60 नंबर यह है और यहाँ क्या किया गया है, यहाँ सक्षमता परीक्षा को आपको जारी रखने और उसके प्रोविजन को सारे बनाए रखने के लिए सरकार ने ऑर्डर दे दिया है कि भाई आप जो प्रोविजन उसका पहले बनाया था कि साल में वो करा लेगा, परीक्षा करा लेगा और 3 गो ऑप्शन देगा हो और 3 ही आपको टर्म में वो करा लेगा। क्लियर है? और यहाँ कहा गया है न्याय निर्णय में यह कहा जा रहा है, न्यायालय ने कहा है कि 60 में कहा गया है कि जो नियोजित टीचर्स को एक्सक्लूसिव टीचर बनाने की जो व्यवस्था है इस कंडीशन के साथ वो अपना करे और उसको वो करेगा। मतलब पूरी तरह से सक्षमता परीक्षा को जायज रखते हुए बस उसमें से वही चीज हटाई गई है जिसको सरकार ने पहले से कह दिया है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, रूल 4 पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ और सक्षमता परीक्षा पूरी तरह से जायज है, उसके सारे प्रावधान जायज हैं। बस सक्षमता पास नहीं करने के बाद हटाने वाला प्रावधान जो सरकार पहले ही हटा चुकी थी वही न्यायालय ने भी बताया है और प्राधिकार को जिंदा रखा है। चूंकि नियोजित वर्ग जब जिंदा रहेगा तो उसकी सुनवाई करने के लिए, उसकी शिकायत को सुनवाई करने के लिए कोई ना कोई तो बॉडी होनी चाहिए, उसी के लिए वो रखा गया। कुल मिला के यही बात थी और मुझे लगता है कि आप भी संतुष्ट होंगे और पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो गया रहेगा। हमने यही आपको 4 नंबर देखा, 4 नंबर में बस यही हटा दिया गया था और ऊपर वाला दोनों का दोनों आपको, ये ऊपर वाला जो है पूरी तरह से
एज इट इज है, कोई छेड़छाड़ नहीं है उसमें। क्लियर है? मुझे लगता है कि अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैगी। तो सक्षमता परीक्षा जायज है। जिन लोगों ने नहीं दिया है तो राज्य कर्मी बनिए, एनपीएस का लाभ लीजिए। मेरा मानना है कि आपको देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए अपडेट के साथ और नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।